हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ही फेमस और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है टू सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक एरे गिवन होगा नंबर्स का और एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी। जिन भी दो नंबर्स का सम टारगेट वैल्यू के इक्वल होगा वो उनके हमें इंडेक्स रिटर्न करने होंगे। इन गिवन एग्जांपल, द इंडेक्स ऑफ 7 is 1 and index of 11 is 3. So we have to return one and array of 1 and 3. Okay. So before starting coding, let's understand how can we solve this problem. Okay. तो हम स्टार्ट करेंगे टू से और टू को कंपेयर करेंगे अदर नंबर से। जिन भी नंबर का सम 18 के इक्वल आएगा तो हम उनके इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर दो को 7 से कंपेयर करते हैं तो इसका सम 18 नहीं आता है। दो का सम 9 से करेंगे तो भी 18 नहीं आता है। 2 प्लस 11 करेंगे तो भी 18 नहीं आता है। तो दो को इंक्रीमेंट करेंगे, 7 पर जाएंगे और 7 को कंपेयर करेंगे फिर 9 से और 11 से। तो 7 और 9 18 नहीं होता है। 7 और 11 का सम करेंगे तो 18 होता है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका हम कोड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट अ फंक्शन। फंक्शन का नेम देते हैं टू सम। इसमें दो आर्गुमेंट लेंगे, नम्स और टारगेट। ओके। इसके लिए आउटर लूप लूप के लिए आई स्टार्ट करते हैं 0 से और ये जाएगा नम्स के लास्ट इंडेक्स तक। और जो हमारा इनर लूप होगा वो i+1 से स्टार्ट होगा, मतलब जो आउटर लूप है उसके +1 से स्टार्ट होगा। और ये भी हमारे जो नंबर्स का जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक इटरेट करेगा। फिर हम चेक करेंगे जिस भी कंडीशन में नम्स i+ नम्स j इक्वल टू हो जाएगा टारगेट के, तो हम रिटर्न कर देंगे i एंड j, जो हमारा आंसर होगा। अगर कोई भी नंबर, दो नंबर का सम अगर टारगेट वैल्यू के इक्वल नहीं होता है तो हम एट लास्ट नल रिटर्न कर देंगे। और इसे चेक करने के लिए कि हमारा कोड सही है, कंसोल लॉग कर लेते हैं। इसमें हम टू पैरामीटर्स पास करेंगे, नम्स और टारगेट। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। नोड टू सम डॉट जेएस। ओके, सो हमें आंसर मिल गया है 1 और 3। ओके, जो कि करेक्ट है। अगर इसे हम 15 कर देते हैं, जो हमारे नंबर्स में नहीं है जिनका सम 15 हो सकता है, तो ये हमें नल रिटर्न कर देगा। ओके। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। और दूसरा तरीका देखने से पहले समझते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है जो हमें दूसरा तरीका देखना पड़े। यहाँ तो हमें चार वैल्यू दी है जिसको कंपेयर करने में और इटरेट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर सपोज करो ये 1 लाख नंबर्स में करना होता तो हमें दो बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ओ ऑफ एन स्क्वायर हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बड़े कोड के साथ प्रॉब्लमेटिक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम दूसरी अप्रोच यूज करते हैं, जो जो कि ऑप्टिमाइज्ड मेथड है। इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, एग्जांपल के लिए मैप ले लेते हैं और इसको ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी इसमें है ना एक ही बार लूप करना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड, और फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या जो करंट वैल्यू है और टारगेट वैल्यू का डिफरेंस, जो नया वेरिएबल हमने बनाया है मैप, उसमें एग्जिस्ट करता है।
अगर करता है तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे कि जो दो नंबर का सम है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल हो गया है। और अगर नहीं होता है तो थ्रू आउट पूरा एक बार लूप चलेगा और वहां से हम रिटर्न कर देंगे कि हमें कोई भी दो नंबर नहीं मिले जिनका सम टारगेट के इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पहले दो के लिए चलेगा, इसका डिफरेंस आएगा 18 का, 18 और 2 का डिफरेंस आएगा 16। क्या मैप में 16 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो हम 2 को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अब आएगा 7। क्या 7 और 18 का जो डिफरेंस होता है वो 11 है? क्या 11 मैप में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो हम 7 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके। अब 9 का नंबर आया। क्या 18 माइनस 9 मतलब दैट इज 9, क्या 9 मैप में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके। नाउ इट्स टर्न टू 11। 18 माइनस 11 दैट इज 7। क्या 7 मैप में एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है। तो हमें हमारे दो नंबर्स मिल गए हैं जिनका सम 18 से टारगेट के इक्वल है। तो इस तरीके से हम एक ही लूप में ऑप्टिमाइज तरीके से आउटपुट रिटर्न कर देंगे दो नंबर्स का इंडेक्स। ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं चलिए अब इसका कोड करते हैं। इसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट। इसे नेम दे देते हैं मैप, और इसको ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके। अब एक फॉर लूप लगेगा जो जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा और नंबर्स के जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक इटरेट होगा। ठीक है। और फिर इसमें एक चीज करेंगे कि सारे नंबर्स को हम मैप्स में ऐड करते चलेंगे। ओके। दैट इज 1। लेकिन अगर वो नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लेते हैं जिसको बोल देते हैं हम डिफरेंस। ओके। कॉन्स ऑफ डिफरेंस होगा टारगेट माइनस नम्स आई। तो द डिफरेंस, अगर मैप का डिफरेंस मैप में डिफरेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो हम रिटर्न कर देंगे मैप डिफरेंस और आई। ओके। और नहीं तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे नल। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाल लिया। एग्जाम्पल जब 2 पर है तो टारगेट है हमारा 18 और 2, इसका डिफरेंस है 16। क्या मैप में 16 है? नहीं है, तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। हमने मैप में 2 ऐड कर दिया, फिर 7 पे गए। टारगेट है हमारा 18, 18 माइनस 7 विच इज 11। और मैप में देखा क्या 11 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, तो हमने मैप्स में ऐड कर दिया। ओके। देन 9, टारगेट है हमारा 18, 18 में से 9 को माइनस किया तो आंसर आया 9 विच इज ऑल्सो नॉट नॉट इन आवर मैप, सो ऐड कर दिया। अब नंबर आया 11 का। अब 18 माइनस 11 जो कि होता है 7, और वो हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा था तो हमने वो रिटर्न कर दिया। इस तरीके से हमें सिंगल लूप में दो नंबर्स का इंडेक्स मिल गया। चलिए इसको एक बार हम आउटपुट कर देते हैं।
Difference is not defined. Okay. Oh yeah. Typo mistake. कंट्रोल वी किया और इसको एक बार फिर रन कर देते हैं। ओके, तो हमें आंसर मिल गया 1 एंड 3। तो आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन लाता रहूंगा और वो दिखाता रहूंगा। थैंक्स।